हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोटिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मोटिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल मेथड। आज यहाँ पर हम बायोकेमिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगी बायोकेमिकल मेथड को। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, मोटिलिटी नेम ही सजेस्ट करता है एबिलिटी टू मूव। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मोटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव बाय इटसेल्फ बाय मीन्स ऑफ प्रोपेलर लाइक फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि प्रोपेलर जैसा होता है, जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। और फ्लैजिला की वजह से मूव करने की एबिलिटी को ही मोटिलिटी कहता है। ये फैक्ट है कि सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट मीन्स सारे बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो कि उन्हें लोकोमोशन में हेल्प करता है, वो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। सो फ्लैजिला इज बेसिक लोकोमोटर। अब फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मूव करते हैं और फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। तो आज हम मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है मोटाइल टेस्ट, जो कि एक बायोकेमिकल टेस्ट है। अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेमी सॉलिड आगार मीडियम। हम सेमी सॉलिड आगार मीडियम में इनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जो मीडिया हम यूज़ करते हैं मोटिलिटी टेस्ट के लिए, उसको सिम मीडिया कहते हैं हम। सो बेसिकली हम सिम मीडियम का यूज़ करते हैं मोटिलिटी टेस्ट के लिए। सिम इज सल्फाइड इंडोल मोटिलिटी मीडियम, जो कि कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंशियल मीडियम का, दैट टेस्ट 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। पहला सल्फर रिडक्शन, दूसरा इंडोल प्रोडक्शन एंड तीसरा मोटिलिटी। इन तीनों पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए सिम मीडिया का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एक ही पैरामीटर को टेस्ट करेंगे, मोटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली सिम मीडिया का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे मोटिलिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। तो अब है कि हम सिम मीडियम का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, सिम मीडिया जो है उसकी काफ़ी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है, जो कि अलाउ करती है मोटाइल बैक्टीरिया को माइग्रेट करने में। जो इनोकुलम हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, इनोकुलम को हम स्टैब करते हैं सेमी सॉलिड अगार मीडिया के सेंटर में, और हम काफ़ी डीप स्टैब करते हैं। स्टैब करने के लिए हम एक स्टेराइल इनोकुलेटिंग नीडल का यूज़ करते हैं। और अगर इस मीडियम में हमने अपने कल्चर को स्टैब किया है, जिसके लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हमें पता करना है कि ये मोटाइल है या नहीं मोटाइल है, उस बैक्टीरिया को, उस इनोकुलम को जब हम स्टैब करते हैं, तो अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो उसके कुछ एविडेंट होंगे। क्या एविडेंट होंगे? एक हमें जोन ऑफ ग्रोथ डिफ्यूज़ होता हुआ पूरी मीडियम में दिखाई देगा, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो। जिस लाइन पे हम उसको स्टैब करेंगे इनोकुलम को, उस लाइन से वो डिफ्यूज़ होके होल मीडियम में ग्रो करेंगे। जोन ऑफ ग्रोथ हमें होल मीडियम में दिखेगा मोटाइल बैक्टीरिया के केस में। And some organisms grow throughout the entire medium, whereas others shows small areas or nodules that grow out from the line of inoculation.
कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो लाइन ऑफ इनोकुलेशन है उसके आसपास के ही कुछ एरिया में ग्रो करते हैं, जबकि कुछ होल मीडियम में ग्रो करते हैं। एंड जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे सॉफ्ट अगार ट्यूब में। एंड जहाँ पे हमने उनको इनोकुलेट किया है, स्टैब किया है इनोकुलेटिंग लूप से, नीडल से, वहीं पे सिर्फ उनकी ग्रोथ होगी, वो डिफ्यूज़ नहीं होंगे, ग्रो नहीं होंगे। अब मीडिया यूज्ड इन मोटिलिटी टेस्ट। मोटिलिटी टेस्ट में हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं? तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मोटिलिटी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे सिम मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो सिम मीडिया का कॉम्पोजिशन क्या है? फर्स्ट, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन विच इज़ 20 ग्राम, और ये सारे कॉम्पोजिशन पर लीटर के लिए है। सो पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन विच इज़ 20 ग्राम पर लीटर। सेकेंड, पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज़ 6.1 ग्राम, अगर which is 3.5 gram, FeNH42SO4 0.2 gram, and carries on। इसका जो हम pH यूज़ करते हैं यहाँ पे, और जो pH होना चाहिए इस मीडियम का, वो होना चाहिए 7.3 ± 0.2 at 25 डिग्री सेल्सियस। प्रोसीजर क्या है मोटिलिटी टेस्ट का? तो मोटिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्टेराइल नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मीडियम में यानी कि सिम मीडियम को हम प्रिपेयर कर लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे? ट्यूब में सिम मीडियम को पोर करेंगे, एंड देन हम स्टेराइल स्ट्रेट नीडल की मदद से यंग कॉलोनी को और यंग कल्चर को आइसोलेट करेंगे, टच करेंगे। यहाँ पे यंग कल्चर का मतलब है 18 to 24 आवर्स ग्रोइंग कल्चर होने चाहिए। तो हम यंग ग्रोइंग कल्चर को जस्ट टच करेंगे स्टेराइल स्ट्रेट नीडल से, एंड देन हम क्या करेंगे? उस कल्चर को टच करने के बाद इस नीडल को स्टैब डाउन करेंगे ट्यूब के सेंटर में। हम सिंगल स्टैब करेंगे यहाँ पे सिर्फ, एंड हम कितने लेवल तक स्टैब करेंगे? तो हम हाफ ऑफ द डेप्थ तक मीडियम के स्टैब करेंगे। देन हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे 35 डिग्री to 37 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन हम उसको लगभग 7 दिनों में एग्जामिन करेंगे। रिज़ल्ट क्या आएगा? अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मोटाइल है, तो मोटाइल ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो जाएगा मीडियम में, जिस साइट पे हमने इनोकुलेट किया है वहाँ से डिफ्यूज़ होके, और डिफ्यूज़ जोन हमें दिखाई देगा। और जो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ साइट ऑफ इनोकुलेशन पे ही ग्रो करेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये है अनइनोकुलेटेड ट्यूब, जिसको हमने एज अ ब्लैंक यूज़ किया है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सेकंड है नेगेटिव टेस्ट, जिसमें हमने जिस सेंटर पे स्टैब किया है सिर्फ स्टैबिंग साइट पे ही बैक्टीरिया ग्रो हुआ है। एंड थर्ड है पॉजिटिव टेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सेंटर में स्टैब किया था और मोटाइल होने की वजह से ये डिफ्यूज़ होके होल मीडियम में इनका जोन हमें दिख रहा है, ये ग्रो हुए हैं। आप काफ़ी क्लियरली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, बिकॉज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया सिर्फ स्टैबिंग साइट पे ही, इनोकुलेटिंग साइट पे ही ग्रो हुए हैं, और मोटाइल बैक्टीरिया डिफ्यूज़ होके उनकी जोन जो है, डिफ्यूज़न जोन हम आसानी से इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो होल मीडियम में ग्रो हुए हैं। तो ये तो है मोटिलिटी टेस्ट। अब मोटिलिटी टेस्ट के लिमिटेशंस क्या है? तो some organisms will not display sufficient growth in this medium
To make an accurate determination, an additional follow-up testing is required. स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में भी एक बार समझा देती हूँ. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सफिशिएंट ग्रोथ नहीं डिस्प्ले करते हैं इस मीडियम में, और इसके लिए हमें एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए हमें एडिशनल फॉलोअप टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी. थैंक यू.